के विकास मंच के अवसर पर आज इसके अरुणोदय संस्थान के संस्थापक आदरणीय श्री गोपाल भाई साहब जी, इस अरुणोदय संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजा भैया सिंह जी और इसके निर्देशक आदरणीय श्री अभिषेक मिश्रा जी, सोनू भैया, जिन्होंने हमारे जनपद महोबा के 4 ब्लॉकों में 3 ब्लॉक में काम शुरू कर दिया और लगभग 42 गांव इससे आच्छादित हो रहे हैं। चाहे वो जल संरक्षण का हो, जलवायु परिवर्तन का हो, शिक्षा के अधिकार का हो, प्राकृतिक खेती का हो। ऐसे अभिषेक मिश्रा जी का मैं अभी जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जैसे जानकी जी हैं, रूबी जी, इनके लिए क्या किया है वो खुद ही बता रही हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि वो ऐसी लेडीज हैं, ऐसी महिला हैं जो इतने लोगों के बीच में मंच में यदि बोल रही है साहस के साथ, तो उनके जीवन में बहुत विशाल परिवर्तन आया है, तभी वो बोल रही है। तो निसंदेह आप आत्मविश्वास भरते हैं अभिषेक जी, उसके लिए आपको साधुवाद। हम लोग कामना करते हैं, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जो सूर्य की तरह जलता है वही सूर्य की तरह चमकता है। निश्चित तौर पर आप अभी सूर्य की तरह जल रहे हैं, आपको भी चमकने का अवसर आएगा। ऐसी आशा है कि पूरे महोबा जिले को आप आच्छादित करेंगे। आपकी शाखाएं छतरपुर पन्ना में हर जगह चल रही हैं, आप वहां भी काम कर रहे हैं। आज जरूरत है प्राकृतिक खेती और वो आप अच्छे हिसाब से कर लेंगे। आज के अवसर पर हमारे विद्वान, सामाजिक समाज सेवी, डीएवी इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय श्री गोस्वामी जी, हमारे संत समाज से जो महोबा में सनातन का एक झंडा लेकर लोगों के बीच एक आस्था का वातावरण बनाने में, लोगों के बीच संस्कार प्रवाहित करने में एक जो स्वयं संस्था है, ऐसे आदरणीय महंत महामंडलेश्वर आदरणीय देवीदास जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र चतुर्वेदी जी एक कवि है, यहाँ 3 कवि थे, एक चले गए, एक जो है व्यवस्था में लगे हैं, एक संचालन कर रहे हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि इस देश को यदि कवियों के हवाले कर दिया जाए तो ये कल्पना करके वीर रस से, श्रृंगार रस से और तमाम रसों से इस देश को चलाने का काम करेंगे। तो ऐसे देवेंद्र चतुर्वेदी जी, हमारे सुमित जी, हमारे प्रदीप गिरुड़िया जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग, विषय ऐसा गुण है और मुझे जो दिया गया था यहाँ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा में समाज की और अभिभावक की भूमिका। अभी मैडम मृदुला जी बता रही थी उस भूमिका के बारे में कि बच्चे का पहला संस्थान उसकी माँ होती है। एकदम सही, सभी मानते हैं बच्चे की पहली संस्थान उसकी माँ होती है। और मैं तो ये मानता हूं कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी वो देख तो नहीं पाता लेकिन महसूस कर पाता, तो वो संस्कार माँ देना वहां से शुरू कर देती, क्योंकि पिता तो गर्भ में रखता नहीं, संतान को माँ गर्भ में रखती है। इसलिए माँ का जो संस्कार है वो वहां से शुरू होता है। वो मृदुला जी सही कह रही थी, मैं बैठे विचार कर रहा था कि उतनी भूमिका तो पिता की भी होती है, लेकिन माँ की भूमिका इसलिए अधिक है क्योंकि 9 महीने उन्होंने उसको पेट में रख के, गर्भ में रख के संस्कार देने का काम किया है। तो पहली शिक्षक माँ होती है, यह बात बिल्कुल सही है। जब बड़े होते हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, दोनों पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे संस्कार दिया, ऐसा वातावरण दिया कि आज मैं इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ, आज मैं जिला पंचायत का के माध्यम से आपकी सेवा भी कर रहा हूं। निसंदेह मैं एक बात मानता हूं कि जो गधा है वही पढ़ा। जितना अनुभव मेरे पिताजी को था, एक अक्षर नहीं ज्ञान,
एक अक्षर पढ़ नहीं पाते, लेकिन संत समाज में रहते हुए कबीर की ऐसी ऐसी अनूठी रचनाएं वो पेश करते थे भजन के माध्यम से, जिनको हम लोग सोचते थे कि इसको लिख ले, इसको लिपिबद्ध कर ले। ऐसे लोग, उनकी औलादें, मैं ही नहीं हूं उन्हीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति था संघर्ष करके यहाँ, ये कहने का आशय नहीं। कहने का आशय यह है, जो गांव देहात के जो एक संवेदना लेके अरुणोदय संस्थान अपना काम कर रहे हैं, या जो लोग हैं जैसे जानकी जी है, रूबी जी, जानकी जी खुद बता रही थी मैं पढ़ी लिखी नहीं, ऐसे कई हजारों लोग हैं जिनके माँ बाप आज के समय में भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, राजनीति में भी हैं, अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और सोचिए, परिवेश की बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे का परिवेश मजदूर के बच्चे से अधिक होगा। उसको शुरू में ही कोचिंग मिल जाएगी, उसको शुरू में ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा कि वो आगे चल के जो आईएएस और आईपीएस का सफर है उसको तय कर ले। एक यहाँ आईपीएस के उनका ट्रांसफर हो गया, बाबा पलाश बंसल, उनका गलत मेरे पास, मेरे गलत नहीं था, उनका गलत मेरे पास आया। उसने एक बात बताई, बड़ी अच्छी लगी, दिल को छू गई गुरुजी। उन्होंने कहा कि हमारे जो एसपी साहब हैं अपने बच्चे को खेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।